कल प्रिया सरोज भी आई थी, जी हमारे मछली शहर की सांसद हैं। कल आई, बस एक धाड़स दे के चले गई। कोई आर्थिक मदद नहीं, कोई मतलब नहीं, बस सिर्फ चेहरा दिखाने आई थी और यहाँ बस द्वार के फोटो खिंचाने आई थी, फोटो खिंचा के चली गई। हम लोग कहें कि भाई ये बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ तक पहुँचाइए, वो भी आर्थिक मदद करें, लेकिन वो जाने के बाद भूल गई। हम लोग तो उनको साथ में रह के वोट दे के भी हम लोग पछता रहे हैं। यहाँ पर जैसे जो भी नेता मंत्री विधायक आने की कोशिश भी कर रहे हैं, कोई आ भी रहे, परिवार को कोई आर्थिक मदद नहीं पहुंचा रहा है। इस पे आप क्या देखें? खाली राजनीति करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ना आर्थिक मदद कुछ नहीं कर रहे हैं। आके बस वाइट शर्ट पहन के आ रहे हैं, बस यहाँ बैठ के तमाम बातें कह के बस चल दे रहे हैं। जो इनका घर डांक रहे हैं, सब बातें भुला जा रहे हैं। कौन अनुराग का हत्या हुआ है, कौन क्या हुआ है, कुछ नहीं, फिर अपने राजनीति में घुस जा रहे हैं। यहाँ भी बैठ के राजनीतिक ही बात कर रहे हैं, न कि न्याय की बात कर रहे हैं सब लोग। लगा कि कोई ऐसा तो नहीं कि राजकुमार, लालमोहन और शशांक कोई किसी को भेजा है, और सच्चाई था भेजे थे। वहीं गाड़ी रोक के फिर हम गाड़ी बैक करके घुमा लिए, फिर प्रसाद तिराहा होते हुए हम घर आए। जैसे कम से कम 3-4 बार ओवरटेक किए, फिर पाछे गए और मुंह बांधे थे। हम एसओ साहब को आज सुबह जो है फोन करके बताए भी। इसमें बस डराने की मतलब जो न्याय दिलाने जा रहे हैं, न्याय न दिला पाए, इनके साथ न रहें, हट जाएं, बगल कर दें, उनकी सोच यही है। लेकिन हम डरने वाले भी नहीं हैं, हम साथ में हैं तो साथ में रहेंगे, चाहे जो हो जाए, हटने वाले नहीं हैं। चाहे प्रशासन साथ में चाहे जो कर दे, लेकिन एक कहिए कि हम डर जाए तो डरने वाले नहीं हैं, हाँ साथ में तो रहेंगे। अच्छा, नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में। और जैसा बता दें कि पीछे ही आप घर देख रहे हैं और एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर मासूम से एक बच्चे की है, जो कि महज जिसकी उम्र 16 साल थी और अनुराग यादव नाम था, ताइक्वांडो खिलाड़ी था। और गांव के प्रधान जी साथ में हैं, आज श्रद्धांजलि देने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और पहले दिन की शुरुआत से ही आप लोग देख रहे होंगे, बड़ी तेजी से एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें मासूम से बच्चे की एक गर्दन, अधगटी गर्दन जो कि धड़ से अलग कर दिया जाता है, वो उनके हाथ में नजर आता है। और तभी से ये कहीं ना कहीं चारों तरफ सभी के टारगेट पाए जाते हैं और अपराधी इस प्रकार से टारगेट बना लेते हैं कि इनको आए दिन इनके ऊपर भी किसी प्रकार की हमला हो सकती है, इस प्रकार की भी सूचना इनको मिलती रहती है। और जिस प्रकार से ये बड़ी मुस्तैदी से लगे हुए हैं परिवार के साथ में, परिवार को न्याय दिलाने के लिए काबिल तारीफ है। लेकिन इसी दौरान इनके साथ में अब क्या क्या नई चीजें हो रही हैं, जिसका ये कुछ न्यूज चैनल के माध्यम से भी कुछ बातें सामने निकल के आ रही है। क्या पूरे मामला है, आइए सीधा प्रधान जी से जानते हैं। स्वागत है प्रधान जी आपका। वीरेंद्र कुमार यादव, ग्राम प्रधान कबरुद्दीनपुर। तो ये आज आप आए हुए हैं यहाँ श्रद्धांजलि के लिए, क्या कहेंगे उसमें परिवार से? परिवार से हम यही कहेंगे कि इस आत्मा को शांति मिले। और जैसे कि ये बीते दिनों से देख रहे हैं कि हम लोग, आप पहले दिन से आप लगे हुए हैं परिवार को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन उसी पर कल देखा गया कि आपकी एक झड़प हो जाती है एसडीएम के साथ में, और उसी बीच में नायब तहसीलदार, जिस प्रकार सब लोग आए हुए थे नाप करने के लिए, क्या पूरा प्रकरण था, क्या पूरा मामला था? जैसे तहसीलदार साहब आए थे तो पूरा गांव नापने लगे। उस समय हमारे गांव के ग्रामीण लोग आक्रोशित होने लगे, हमें फोन करने लगे। हम थे जौनपुर, गए थे डीएम साहब के यहाँ, तत्काल वहां से गाड़ी उठाया और तुरंत भाग के यहाँ आए। तो नाप रहे थे, जैसे जो जमीन नापना था उसे आधा 1.5 किलोमीटर दूर नापते आ रहे हैं। हमारे गांव के लोग पूरा चर्चे में हो गए कि नहीं कैसा यहाँ नप रहा है, यहाँ नप रहा है, यहाँ नप रहा है। तब हमारे तहसीलदार कहे तुरंत कि जैसे जितना कब्जा है हत्यारा का उतना ही नापिए, ज्यादा नापने की कोशिश मत करिए। उसके बाद उसका चौहद्दी मिला लीजिए कि कहाँ कहाँ चौहद्दी है। इसी बात को लेकर के आपके उनसे हाँ कहा सुनी हो गई। हाँ। तो इसी को लेकर के आप अभी कुछ बातें बता रहे थे, जिस प्रकार से कोई मीडिया कर्मी है या कोई यूट्यूबर है, क्या आप पूरा प्रकरण है उसका? ऐसा है, ग्लोबल भारत वाला है, इसका संबंधित है। अच्छा, जो हत्यारा है उसका संबंधित है, राजकुमार का, रमेश का। इतने हमारे मीडिया भाई, पत्रकार भाई सब लगे हुए हैं और साथ साथ में है कि नहीं न्याय मिल जाए। लेकिन एक ग्लोबल भारत वाला ऐसा है, उसका जो संबंधित है वो हमारे ही खिलाफ जो है मुकदमे के बारे में तमाम बता रहा था, झूठ साच।
जो कि पूरी सच्चाई भी नहीं बता पाया। जो सच्चाइयाँ थी कि हमारा मुकदमा खत्म हो गया है, 2-4 मुकदमा है वो भी एकदम नॉर्मल मुकदमा है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा हिस्ट्री बता रहा था इसके राजकुमार के, लालमोहन के और शशांक के कहने पे, जो बाहर इसमें टहल रहे हैं। अच्छा। और बहुत उत्साहित तरह से जगह जगह सुनने को मिल रहा है कि सब टहल रहे हैं सीना तान के। अभी हम परसों शाम को आ रहे थे धर्मापुर से, ब्लॉक से। जब बरहे बाग से निकले तो 2 चक्का 2 गाड़ी थी बिना नंबर प्लेट की, पीछे पीछे हमारे गए, लेकिन हम कुछ सोचे नहीं, हमें तो जाना था ब्लॉक पे। तो उन लोगों को संगीत में हम जब वापस हुए देखे, आगे गाड़ी एक बार किए, फिर पाछे किए, फिर आगे जाके रुक जा रहे हैं, पूरा सामान था। तो हमें लगा कि कोई ऐसा तो नहीं कि राजकुमार, लालमोहन और शशांक कोई किसी को भेजा है, और सच्चाई था भेजे थे। वहीं गाड़ी रोक के फिर हम गाड़ी बैक करके घुमा लिए, फिर प्रसाद तिराहा होते हुए हम घर आए। जैसे कम से कम 3-4 बार ओवरटेक किए, फिर पाछे गए और मुंह बांधे थे। हम एसओ साहब को आज सुबह जो है फोन करके बताए भी कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है। आज गए थे कचहरी, हम एप्लीकेशन भी लिखवा लिए हैं। डीएम साहब थे नहीं और एसपी साहब नहीं थे, नहीं तो हम ये शिकायतें वहाँ लिखा के और दे के आए होते। अच्छा, कल ऐसे में देंगे। जिस प्रकार से बाप के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई पुराने मुकदमे हैं, तो क्या आपको डराने की कोशिश की जा रही? इसमें बस डराने की मतलब जो न्याय दिलाने जा रहे हैं, न्याय न दिला पाए, इनके साथ न रहें, हट जाएं, बगल कर दें, उनकी सोच यही है। लेकिन हम डरने वाले भी नहीं हैं, हम साथ में हैं तो साथ में रहेंगे, चाहे जो हो जाए, हटने वाले नहीं हैं। चाहे प्रशासन साथ में चाहे जो कर दे, लेकिन एक कहिए कि हम डर जाए तो डरने वाले नहीं हैं, हाँ साथ में तो रहेंगे। अच्छा। ऐसे में एसडीएम साहब से आपकी बात हुई होगी और परिवार जिस प्रकार से डीएम साहब से मिल करके आए हैं, तो क्या आश्वासन, क्या भरोसा मिला कि कब तक बुलडोजर चलने का जो प्लान है, जो एक्शन है वो होगा? 1 हफ्ते में कार्रवाई करके बुलडोजर चलने का वो नाप हुई थी। जो नया मकान है सामने, वो भी ग्राम समाज में है। पीछे वाला मकान भी जो खाली जमीन पड़ी है वो नाम की जमीन है, और दूसरे जमीन नाम की है। हमारे जो है राजबली रामनारायण का है, वो पीछे घर है, उनका भी बाउंड्री मार के बना लिया है, लेकिन सब ग्राम समाज की जमीन है। हाँ, नवीन पड़ती है, ग्राम समाज है, उसके घर के पीछे थोड़ा सा आबादी है। अच्छा, ऐसे में जब बात करें, अगर जिस प्रकार से देखा जाता है कि चारों तरफ जब योगी जी का बुलडोजर एक्शन की जब प्लान की बात करें या इनकाउंटर की बात करें अपराधियों के ऊपर, तो जो विपक्ष के लोग होते हैं वो बार बार ये उंगली उठाते रहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो संपत्ति बनाई गई है उसे गिरा दे रहे हैं, ढा दे रहे हैं। लेकिन अपराधियों के ऊपर जिस प्रकार से यहाँ पे परिवार मांग कर रहा है, लेकिन कोई अन्य प्रकार के जो भी विपक्षी लोग हैं वो आकर के इस प्रकार की बातें नहीं कर रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए, अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या इस पर सिर्फ राजनीति करने के लिए बुलडोजर इसका नाम लिया जाता है? राजनीति करने के लिए तो लिया ही जाता है। इसमें जो विपक्ष वाले भी लगे हैं कि यहाँ न्याय न मिले, न तो बंजर सरकारी जमीन में जो मकान बना है वो न गिरे हत्यारा का, और न तो इन्हें न्याय मिले। अच्छा, जैसे कि सुल्तानपुर इनकाउंटर हुआ था, उसमें जो अपराधी थे, मान लीजिए जैसे मंगेश यादव का नाम आ रहा था उसमें सामने, और उस पर पुलिस ने बहुत सारी चीजें निकाल के तथ्य भी सामने रखे, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश जी का उस पर ट्वीट आता है, तमाम लोग आते हैं, परिवार को इतनी ज्यादा मदद कर देते हैं कि परिवार कहीं ना कहीं संतोषजनक स्थिति में है आर्थिक मदद के रूप में। लेकिन वहीं पर ये कवेलू का मकान है दोस्तों, आपको बता दें कि पीछे आप देख सकते हैं, जो गाँव की भाषा में कहे तो खपड़ा ही लगाया जाता है, और इसका ये कच्चा मकान है। और पीछे आप जो सफेद कलर का घर देख रहे हैं वही वो घर है जो कि लालता प्रसाद यादव का घर है, और सफेद घर ही है सिर्फ, जो बाहर से उसके जो कवरिंग किया गया है सफेद का रंग से किया गया है, लेकिन उसके अंदर रहने वाले जो व्यक्ति है उनके अंदर का जो चरित्र है वो काला था। और इसी कारण से एक मासूम बच्चे की, निहत्थे बच्चे की बड़े बेरहमी तरीके से गर्दन उड़ा दी जाती है। तो ये बताइए कि यहाँ पर जैसे जो भी नेता मंत्री विधायक आने की कोशिश भी कर रहे हैं, कोई आ भी रहे हैं, परिवार को कोई आर्थिक मदद नहीं पहुंचा रहा है, इस पे आप क्या देखें? खाली राजनीति करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, न आर्थिक मदद कुछ नहीं कर रहे हैं, आके बस वाइट शर्ट पहन के आ रहे हैं, बस यहाँ बैठ के तमाम बातें कह के बस चल दे रहे हैं।
जो इनका घर डांक रहे हैं सब बातें भुला जा रहे हैं। कौन अनुराग का हत्या हुआ है, कौन क्या हुआ है, कुछ नहीं। फिर अपने राजनीति में घुस जा रहे हैं। यहाँ भी बैठ के राजनीतिक ही बात कर रहे हैं, न कि न्याय की बात कर रहे हैं सब लोग। कल प्रिया सरोज भी आई थी, जी हमारे मछली शहर की सांसद हैं। कल आई, बस एक धाड़स दे के चले गई। कोई आर्थिक मदद नहीं, कोई मतलब नहीं, बस सिर्फ चेहरा दिखाने आए थे। और यहाँ बस द्वार के फोटो खिंचाने आई थी, फोटो खिंचा के चली गई। हम लोग कहें कि भाई ये बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ तक पहुँचाइए, वो भी आर्थिक मदद करें। लेकिन वो जाने के बाद भूल गई। हम लोग तो उनको साथ में रह के वोट दे के भी हम लोग पछता रहे हैं। आज दूसरा कोई सांसद होता तो जिस दिन हत्या हुई उसी दिन से खड़ा रहता। वो आई 2 मिनट बैठी फिर चल दें। उनका कोई आर्थिक मदद, उन्हें तो खड़ा रहना चाहिए। हमारे गांव, हमारे लोकसभा की सांसद थी, हम लोग सांसद बनाए थे, कोई आर्थिक मदद नहीं। जब वो नहीं की तो हम और किसी को कहें, कौन सा अथवा कहें। उन लोगों, उनके तो हम लोग साथ में थे, बस फोटो खिंचवा के और लहराते हुए चले गए। फोटो खिंचवा के लहराते हुए चले गए। दोस्तों प्रधान जी हैं, और मैं बता दूं प्रधान जी गांव का जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं और इसी प्रकार से गांव के साथ में खड़े हैं, और खड़े होने के साथ साथ बखूबी खड़े हैं इस प्रकार से, ताकि परिवार को न्याय मिल सके। और जैसा कि केस मुकदमों से डरने की बातें जो लोग कह रहे हैं, उस प्रकार से प्रधान जी ने कहा है कि हम डरते नहीं हैं। जब तक परिवार को न्याय नहीं दिला देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। देखना है कि इसमें आगे की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, और परिवार के साथ में गांव के, देश के और अन्य भी लोग जो हैं खड़े हुए हैं, और हम भी परिवार के साथ खड़े हैं। देखना है शासन प्रशासन इस पे कब एक्शन लेता है। और जो कि पीछे आप घर देख रहे हैं, इस घर पे बुलडोजर, जो सभी की इच्छा यही है, परिवार की इच्छा यही है, गांव देश की इच्छा यही है कि ऐसे अपराधियों के ऊपर जब इस प्रकार से नियंत्रण कसा जाएगा तभी कोई भी अपराधी इस प्रकार का अपराध करने से डरेगा। फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।